So guys, मैं तो हर स्लाइड के पहले तो स्लाइड चेंज करने से पहले I already asked that whether you have any questions or not. But still, if you have noted down any of your questions that you want to ask, feel free to ask me. If you feel shy in talking with me, you can drop your questions in the chat box. We'll be waiting for 2 minutes more. If you don't have any questions, then we'll end up this session. That's it for today. So, do we need to cover all the points mentioned in the black book? Like chapters, all the chapters. These points? Yes, sir. Yeah, these are chapters which are compulsorily to be added into your black book, which is recommended by Mumbai University. If you open your syllabus, it is clearly mentioned. Appendix 1 होगा आपके syllabus के अंदर, चाहिए तो मैं आप लोगों को syllabus का link भी send कर दूंगा, ठीक है? तो उसके अंदर लास्ट में Appendix 1 करके एक सेक्शन होता है जिसमें आप लोग को ये सभी डिटेल्स मिलेंगे. इनफैक्ट हर एक चैप्टर में क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो भी पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर, पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है. यू कैन डायरेक्टली यूज दैट ऑल्सो. ओके. Yeah, any other queries or anyone who wants to ask something else? जो सर हम लोग सेम 5 में जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे उसमें सर हम लोग को क्या मतलब जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स है वो भी देने पड़ेंगे उसमें कि नॉर्मल सी मतलब हम लोग को जो नहीं प्रोग्रामिंग लॉन्ग लाइन ये प्रोग्रामिंग का जो तुम बोल रहे हो ना प्रोग्रामिंग का उसमें कुछ भी नहीं आएगा. यू विल बी एक्सपेक्टेड टू पुट ग्राफ्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट डिजाइन. तो उसके अंदर आप लोग अभी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होगा ना अभी आप लोग को. यस सर. तो उसके अंदर अभी आप लोग को ये सब ग्राफ और प्री प्रोसेसिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि एक होता है यूजर चार्ट होता है, एक्टिविटी डायग्राम होता है, फ्लो डायग्राम होता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है, वर्कफ्लो मॉडल होता है. ये सब कैसे बनाते हैं और ये डायग्राम्स कैसे बनाया जाता है, ये सभी चीज उस सब्जेक्ट में आपको सीखने को मिलेगा. हाँ, एसपीएम सब्जेक्ट है, राइट? यस सर है. हाँ, तो एसपीएम में आप लोग ज्यादा ध्यान देना क्योंकि एसपीएम में जो आप लोग को सीखने को मिलेगा वो यहाँ पे डायरेक्टली ब्लैक बुक में अप्लाई करना होगा. तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है स्टार यूएमएल. तो जब आप लोग को प्रैक्टिकल चालू होगा तो आप लोग को समझ में आएगा. तो वहां से आप लोग को चार्ट्स बनाना होगा जो आप लोग को ये इसके में डालना होगा. देखो ये चैप्टर नंबर 4 सिस्टम डिजाइन में डालना होगा आपको, ठीक है? तो उसके अंदर फिर बाद में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आएगा, एक्टिविटी डायग्राम आएगा, डेटा फ्लो डायग्राम आएगा, बहुत सारे डायग्राम्स हैं. आप लोगों को सब ये सीखने को मिलेगा. इसके ऊपर टोटल 2 चैप्टर्स है आपके एसपीएम के अंदर, 2 यूनिट्स है, चैप्टर भी नहीं, यूनिट्स है, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर दैट आप लोग एसपीएम को लाइटली ना लो क्योंकि एसपीएम से जो आपको सीखने को मिलेगा वही आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, ब्लैक बुक के अंदर. तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एसपीएम को लाइटली ले लेते हैं, फिर बाद में तकलीफ हो जाती है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दैट सब्जेक्ट वेरी वेल, ओके, when it comes to okay sir. Anyone else wants to ask anything slide 1 से लेकर slide end तक कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो मुझसे. सर एक बार सिनॉप्सिस वाला स्लाइड दिखाइए ना. सिनॉप्सिस वाला. सर अगर हमने प्रोजेक्ट का टाइटल चूज किया सर, अगर वो पहले से एग्जिट है और हमने उसमें कुछ एक्सपांड किया बाद में उसको टाइटल चेंज कर सकते हो उस सर प्रोजेक्ट का नाम का बाद में? मतलब कौन सा बाद में? पहले से एग्जिस्टिंग है, अगर उसमें थोड़ा चेंजेस करके हमने नया प्रोजेक्ट बनाया हाँ तो चेंज उसका नाम चेंज कर सकते हैं सर टाइटल का. yes but obvious yes if you feel that the title that you're thinking is somewhere relevant to what you're trying to make, obviously you can change the project title. जरूरी नहीं कि आपने जहां से उठाए वही टाइटल होना चाहिए. बस ओके सर, इतना करो कि उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नया होना चाहिए. ओके, देयर शुड बी समथिंग मोर टू व्हाट इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है? यस सर. भी आपको डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने ऐसा सर्च किया, मुझे ऐसा ऐसा मिला, इसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर इसमें मैं ये ऐड करूंगा तो और बेनिफिशियल होगा, एंड दैट्स व्हाई यू वेंट अहेड. सो यू नीड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट. ओके या एनीवन एल्स विद एनी डाउट्स? हाँ, ये सिनॉप्सिस वाला स्लाइड ओपन किया, इसमें क्या? नहीं सर, यही सिर्फ मतलब देखना था एक बार. फाइन मैं वैसे भी पीडीएफ फाइल सेंड करने वाला हूं सब स्लाइड करके, तो कुछ मिस हो नहीं मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके फाइन. एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? फ्रैंकली स्पीकिंग सर अभी तो डाउट नहीं है, पर जब बनाने जाएंगे तो बहुत सारे डाउट निकलेंगे. Not obvious, yes, and that is the that is the motive of the project, right? You should have something so that you will understand the stuff, right? And जब तक आपको डाउट नहीं आएगा तब तक आप लोग लर्निंग कैसे करोगे, right? Yes sir.
सो आई गेस कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा क्लियर हुआ है, राइट, है ना? yes definitely. करेक्ट, ओके। सो जस्ट मेक श्योर दैट आप लोग सेलेक्ट कर लो ये सभी पॉइंट को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड के हिसाब से लोग प्रोजेक्ट के टॉपिक नहीं सेलेक्ट करते। वो लोग को बस ऐसे टॉपिक टाइटल्स पढ़ते, मजा आता है पढ़ने में, और फिर बाद में बोलते चलो सिनॉप्सिस बना के मैम को सेंड कर देते हैं। अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाता है, या अगर पास भी हो जाता है तो फिर बाद में तकलीफ आती है जब आप लोग सच में उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये 4 पॉइंट्स ज्यादा जरूरी है ध्यान रखने के लिए, ठीक है? Anyone else wants to speak anything about? सर अगर टॉपिक एक सिलेक्ट किया है उसका और जो काम किया है उसके ऊपर टॉपिक का नेम किया है, और अगर और सिनॉप्सिस समझ गया, और अगर आगे थोड़ा सा और काम करे उस पे प्रोजेक्ट पे तो थोड़ा सा और एनर्स बनेगा, तो प्रोजेक्ट का टॉपिक चेंज होगा ना? करेक्ट, तो सिनॉप्सिस का तो नाम अलग और प्रोजेक्ट का नाम अलग हो जाएगा, तो चलेगा? देखो, once a title is associated to your name, that is submitted to the university, okay? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखो कि एक बार आपने टाइटल अपने नाम पे एसोसिएट कर दिए, वो अप्रूव हो गया, डोंट गो टू चेंज दैट, चेंज नहीं होने वाला। और अगर करना भी रहेगा तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, तो आई सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट, ओके? इसकी वजह से मैं पहले ही बोला कि रिसर्च, सिनॉप्सिस बनाने से पहले भी आप रिसर्च कर लो पहले से ही, and if you feel that you can do it, you can go for it, then make the synopsis and send it to ma'am and get it approved, okay? बाद में चेंज आने की नौबत नहीं आना चाहिए। इस वजह से मैंने पहले बोला कि पहले रिसर्च करो, बाद में सिनॉप्सिस बनाओ। गॉट इट? यस सर। गुड। उसमें माइनर चेंजेस हो सकता है, जैसे सिनॉप्सिस में तुमने बोला कि ASP.NET यूज कर रहे हो, ठीक है, और बाद में आपको लगा कि ASP.NET आपके प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, आपको पाइथन का Django यूज करना पड़ेगा। यू कैन डू दैट, बट कोर जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है ना, बराबर? यू चेंजिंग द प्लेटफॉर्म, यू चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, बट द ऑब्जेक्टिव स्टिल रिमेन्स द सेम, करेक्ट? So in such a situation, that can be done. Any more questions, guys? No sir, currently तो कोई नहीं है। Perfect, okay. I'm just repeating once again that अगर किसी को IoT and web applications और अगर cloud computing, इन तीनों में से किसी चीज में अगर हेल्प लगे, so you can contact me. I'll try my max to help you out, okay? But अगर आपका ऐप डेवलपमेंट का कुछ है या AI का है, so I won't be able to help you a lot. हाँ, मैं theoretically बोल सकता हूँ कि theoretically ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, but I won't be able to suggest you actually how you can implement it, okay? So I'll be very frank with this, okay? Thank you, sir. Thank you. Sir, I have a question. Yes. सर अगर हम अभी ग्रुप में 2 लोग हैं और हमारा प्रोजेक्ट फिक्स हो गया, अप्रूव भी हो गया, लेकिन फिर हम लोग उसको और अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब और वो बड़ा बन सकता है, तो हम लोग 2 एक्स्ट्रा लोग को ले सकते हैं क्या? See, that is completely up to your ma'am. So if she approves that, then it's okay. So मैं वो सब नहीं बोल सकता अभी तो, but see, मैंने already बोला कि if you are taking more people into your group, the risk associated to that is a lot. ठीक है? So I would recommend कि आप 2 के ग्रुप में ही काम करो. Taking 4 people into a group is a very huge risk. क्योंकि कितना भी हो, we are students. So कहीं तो कहीं कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी और हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे जो 600 मार्क्स के बराबर का हो। Getting my point? Yes sir. So that is my strong recommendation, not to have more than 2 people in your group. Strong recommended. ठीक है? आप लोग मैक्सिमम उसको अवॉइड करो because you are taking a lot of risk onto yourself. Okay? Yeah, anyone with any other doubts? So yes, we will keep on being, connected this way. I'll try to have sessions like this in between so that we can stay in touch and we can, I'll keep on upgrading you people with the needs in the market and the industry, especially in IT.
and we'll see what can be done. Okay, so guys, just make sure that always give best and be prepared for your future career. Okay, because you need to be prepared in a way that the moment you get your degree or you're done with your degree, that moment itself you should be ready with your job itself. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिग्री करने के 6-7 महीने के गैप के बाद आपको जॉब मिला, ऐसा नहीं. You should be having your letter before your semester 6 ends. आपका लेटर आपके हाथ में पहले से होना चाहिए. Okay, so just make sure that you work keeping that in mind and आपका strategy वैसा हो. ठीक है, I followed this strategy and so far I've never been even a single day unemployed. Plan yourself in a way that you don't waste a single day of your life, and make yourself skilled and developed in a way that you are always ready for the future. Okay, I wish you all the best, guys, and if in case I can help you in any way, be sure to let me know and we'll see that what can be done for that. Okay, thank you so much, guys, for your time, your patience, and listening everything very patiently. Thank you so much.